बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फुसूसुल हिकम क़िस्त नंबर 8। हिकमत ईसविया, रूह, कलिमा और हयात इलाही। हज़रत शेख अकबर इब्न अरबी रहमहुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हम फुसूसुल हिकम के अगले बाब में दाखिल हो रहे हैं, जहां हज़रत शेख अकबर इब्न अरबी रहमहुल्लाह हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में जलवागर होने वाली हिकमत ईसविया से रोशनास करवाते हैं। ये वो हिकमत है जो रूह, कलिमा, हयात, रहमत और क़ुर्ब इलाही के असरार को हमारे सामने आश्कार करती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत बैक वक्त इंसानी भी है और रूहानी भी है। वो ज़मीन पर भी हैं और आसमान से भी निस्बत रखते हैं। यही वजह है कि इब्न अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हिकमत ईसविया दरअसल रूह की हिकमत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह भी हैं और रूहम मिन्हु भी। कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया, वो कलिमतुल्लाह भी हैं और रूहम मिन्हु भी। इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह का जुज़ हैं, बल्कि ये इस हकीकत की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला का अम्र और उसका कलिमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का सबब बना। यहाँ इब्न अरबी रहमहुल्लाह हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह का कलिमा जहाँ ज़ुहूर करे, वहाँ ज़िंदगी, शऊर और हरकत पैदा हो जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बग़ैर बाप के हुई, ताकि इंसान ये समझे कि हकीकी फ़ाइल सिर्फ़ अल्लाह है, असबाब नहीं। हिकमत ईसविया और रूह का राज। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिकमत जिस्म से ज़्यादा रूह से ताल्लुक़ रखती है। वो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, मादरजाद अंधों को बीना करते हैं, कोढ़ियों को शिफा देते हैं। लेकिन बेइज़्निल्लाह ये हमें ये सबक देता है कि असल शिफा अल्लाह से है। वली या नबी सिर्फ वसीला होता है। इब्न अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हिकमत ईसविया में रूह का गलबा जिस्म पर होता है। इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में दुनिया से बेरग़बती, ज़ुहद और आखिरत की मोहब्बत नुमाया है। रूहानियत और शरीयत का तवाज़ुन। बाज़ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर सिर्फ रूहानियत को इख्तियार कर लेते हैं और शरीयत को छोड़ देते हैं, जबकि बाज़ लोग सिर्फ ज़ाहिर में उलझ जाते हैं। शेख अकबर रहमहुल्लाह हमें मुतनब्बह करते हैं कि हिकमत ईसविया ये नहीं सिखाती कि शरीयत तर्क कर दी जाए, बल्कि ये सिखाती है कि शरीयत के अंदर रूह पैदा की जाए। यानी नमाज सिर्फ हरकात ना हो, रोज़ा सिर्फ भूख ना हो, ज़िक्र सिर्फ ज़बान तक महदूद ना हो, बल्कि इन सब में हयात क़ल्ब पैदा हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और कबूलियत का मकाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिकमत को समझे बिना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मकाम को समझे बग़ैर बात मुकम्मल नहीं होती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तहारत की अलामत हैं, खामोश इबादत की मिसाल हैं। इस बात की दलील हैं कि अल्लाह जिस दिल को चाहे अपना मस्कन बना लेता है। इब्न अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दिल अगर मरियम की तरह पाक हो जाए तो उसमें भी कलिमाए इलाही नाजिल हो सकता है। मुर्दों को ज़िंदा करने का बातिनी मफ़हूम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना सिर्फ जिस्मानी मौजज़ा नहीं था, बल्कि इसका एक बातिनी माना भी था। बातिनी तौर पर मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना, गफलत में सोए हुए इंसान को बेदार करना, गुनाहों में डूबे हुए नफ्स को तौबा की तरफ लाना, ये सब हिकमत ईसविया के मज़ाहिर हैं। आज भी अगर कोई अल्लाह का वली या सच्चा दाई किसी के दिल में ईमान की रोशनी पैदा कर दे, तो वो भी एक तरह की हयात है। गुलूव और इनकार के दरमियान रास्ता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में दो इंतहाएं पैदा हुईं। किसी ने उन्हें खुदा बना लिया, किसी ने उन्हें झुटलाया। इस्लाम हमें तीसरा रास्ता सिखाता है। वो अल्लाह के बंदे भी हैं, नबी भी हैं, रूह भी हैं, लेकिन खुदा नहीं। इब्न अरबी रहमहुल्लाह के नज़दीक हकीकी हिकमत ये है कि नबी को उसके मकाम पर रखा जाए, न उससे कम न उससे ज़्यादा। हिकमत ईसविया और आज का इंसान। आज का इंसान रूहानी तौर पर बीमार है, दिल मुर्दा है, इबादात में जान नहीं। हिकमत ईसविया हमें दावत देती है कि अपने दिल को ज़िंदा करें, अल्लाह के कलमे से रिश्ता जोड़ें, दुनिया में रहते हुए दिल को आसमान से जोड़ें। इख्तितामी कलिमात। नाज़रीन किराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिकमत हमें ये सिखाती है कि असल ज़िंदगी दिल की ज़िंदगी है। जिस्म ज़िंदा हो लेकिन दिल मुर्दा हो तो वो ज़िंदगी नहीं,
اور اگر دل زندہ ہو تو مشکلات میں بھی نور باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکمت عیسویہ کو سمجھنے، اپنے دلوں کو زندہ کرنے، شریعت اور روحانیت میں توازن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سلسلہ فصوص الحکم کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم حکمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے، جو تمام حکمتوں کا جامع خلاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔